रोड मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, कौन कौन मैरिज, तो सारे ये सब मैरिज हो रहा है, लेकिन ये संस्कार में लागू नहीं होंगे। ये सब ऊपरी ऊपरी प्यार है, समझिएगी। इसका होता है आजकल, और कान छदवा लीजिएगा तो बड़ा नचनिया हो गई ना। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम वीवीआई लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में कम से कम 5 से 8 बार रिपीटेड किया है ये क्वेश्चन। नमस्कार, प्रणाम, मैं रजनीश कुमार और स्वागत है आपका विद्या दर्पण चैनल में। आज इस क्लास में भारतीय संस्कार पढ़ेंगे, षष्ठ पाठ क्लास 10 के संस्कृत। इससे पहले कि मैं वीडियो पिछले अपलोड कर दिया हूँ, जितने वीडियो हैं, मंगलम चैप्टर, पाटलिपुत्रम, भारत महिमा, ये सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च मार के आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार का मतलब होता है कि भारत के संस्कार। भारतीय संस्कार में विवाह एक हिस्सा माना जाता है। भारतीय संस्कार एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारा जाता है। व्यक्ति के अगर व्यक्तित्व को निखारा जाता है तो उसमें क्या बोला जाता है? भारतीय संस्कार। क्योंकि ये बहुत सारे ये अशुद्धियों को दूर करके हमें शुद्ध बनाता है। भारत का संस्कार अगर देखा जाए तो एक शुद्ध विज्ञान, एक शुद्ध साइंस है। इसलिए भारतीय संस्कार में भारत के संस्कार के प्रति इसके बारे में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। लिखा गया है, भारतीय संस्कृति अन्यतम विशिष्टि विद्यते यद जीवने इहम समय समय संस्कार अनुष्ठान अनुष्ठिता भवन्ति। मतलब भारतीय संस्कृति में अन्य प्रकार के विशिष्ट रूप से देखा जाए, विद्यते यत माने जो जीवन यह समय समय संस्कार अनुष्ठान अनुष्ठिता भवन्ति। जीवन में समय समय पर संस्कार का महत्व होता है। भारतीय संस्कार चैप्टर में ये बताया गया है कि जीवन में, मनुष्य के जीवन में बार बार संस्कार का अनुष्ठान होते रहता है। विवाह एक संस्कार है, ये मरणोपरांत ये भी एक संस्कार है, मतलब जन्म के पूर्व भी संस्कार है, जन्म के बाद में भी संस्कार है। तो ये सारे क्या है? संस्कार है। जीवन के पग पग, जीवन के हर क्षेत्र में संस्कार का कहीं ना कहीं महत्व एक अलग है। अध्यय मैंने आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप प्रयुक्त थे। मतलब कि आजकल जो अगर देखा जाए तो ये जो संस्कार है इसका व्यापक रूप देखा गया, मतलब तीखा वर्ड व्यापक रूप में देखा गया है। क्या देखा गया है? किंतु लेकिन संस्कृत रूपमिद भारतस्य व्यक्तित्व रचयित। कहने का मतलब कि संस्कृत शब्द के अगर रूप देखा जाए तो भारतीय संस्कार में व्यक्तित्व को रचना किया गया। भारतीय संस्कृत में व्यक्तित्व, भारतीय संस्कार में मुख्य रूप से व्यक्तित्व की रचना किया गया है। विदेशी निवसन, तो विदेश में रहने वाले लोग जो निवास करते हैं, भारतीय संस्कार प्रति उन्मुखा जिज्ञासा च। मतलब कि विदेश में जो भी लोग रहते हैं, गांव की नहीं बात हो रहा है, विदेश की बात हो रहा है। जो व्यक्ति विदेश में रहने वाले हैं वो भी भारतीय संस्कार से काफ़ी प्रभावित है। विदेश के जो लोग हैं वो भी भारतीय संस्कार को मानते हैं, भारतीय संस्कार को अनुग्रह करते हैं। मतलब कि ये जीवन का कहीं ना कहीं हिस्सा है। ठीक है। तेज प्रयुक्त जिज्ञासा च, और जिज्ञासा च का संधि विशेष होता है जिज्ञासा प्लस च, यानी कि विसर्ग संधि है। जिज्ञासा प्लस च हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जानकर मतलब कि जानने में अच्छा लगना, जिज्ञासा च। पाठे अस्मिन का संधि विशेष होता है पाठे प्लस अस्मिन, माने इस पाठ में, तेसा माने उनमें, संस्काराणाम संक्षिप्त परिचय महत्व जिज्ञासा च निरूपितम। मतलब कि इस पाठ में संस्कार के प्रति संक्षिप्त विवरण दिया गया है। किस पाठ में? भारतीय संस्कार पाठ में। भारतीय संस्कार पाठ में यह बताया गया है कि इसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं। भारतीय संस्कार के मुख्य रूप से यही महत्व है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और व्यक्ति जो ये संस्थानिक तौर पर अगर शुद्ध होते हैं उसको ही परिमार्जन करने का काम कौन करता है? भारतीय संस्कार करता है। तो ये सारे दोनों क्या हो सकते हैं? महत्व हो सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय जीवन है, माने भारतीय जीवन में प्राचीन काल से, पंचमी के एक वचन, प्राचीन काल से। ठीक है। भारतीय जीवन है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व धार्य ना, मतलब कि
प्राचीन काल में अगर देखा जाए, चाहे प्राचीन काल से देखा जाए तो संस्कार के सबसे अधिक महत्व माना गया है। कहाँ माना गया है? भारत में माना गया है। भारत संस्कारों का देश रहा है। भारत में एक से एक संस्कारी पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में क्या है? विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, इसलिए भारत क्या है? संस्कारों का देश कहा जाता है। तो इसलिए इसका महत्व सबसे अधिक है। प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति अभिज्ञान में, प्राचीन संस्कृति ज्ञान में संस्कारों अभिजाते। प्राचीन अगर संस्कृति के ज्ञान देखे अगर, तो सबसे पहले कोई चीज अगर आता है तो है संस्कार। भारतीय जीवन में या प्राचीन जीवन में अगर देखा जाए तो संस्कार सबसे अधिक महत्व रखते हैं। अत्र माने यहाँ ऋषिणा माने ऋषिगण कल्पना मासित, यहाँ के जो ऋषि थे, कहाँ के? मतलब भारत के जो ऋषि थे वो बहुत ही कल्पनाशील होते थे। कल्पना मासित, कल्पना प्लस आसित, कल्पना आसित, कल्पना माने कल्पना, आसित माने थे, कल्पना करते थे। यहाँ के जो ऋषिगण थे, भारत के जो ऋषिगण थे वो बड़े ही कल्पनाशील होते हैं, इमेजिनेशन पावर जिसको बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। वो अंदाज पे बता देते थे कि कल बारिश होगा कि नहीं होगा। ये क्या था? उनके अंदर कल्पना करने की क्षमता था। तो ये कहाँ से प्रभावित है? ये भारत के संस्कार से प्रभावित है। पहले के ऋषि सही में रिसर्चर होते थे, लेकिन आजकल के ऋषि कहते कुछ और होता कुछ और है। इसलिए ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाला, खोज करने वाला, शोध करके बताएगा। मतलब कि ये जंगलों में जाकर जड़ी बूटी लाना और जड़ी बूटी से क्या करना? लोगों को इलाज होता था। यानी जितने भी ऋषिगण हैं वो सब क्या करते थे? कल्पना करते थे। तो यही बोल रहा है कि अत्र माने यहाँ, ऋषिणा माने ऋषिगण, कल्पना आसित माने कल्पना करते थे। भारत को जो ऋषि थे वो क्या करते थे? कल्पना करते थे। यत माने जो जीवनस्य सर्वेषु, सर्वेषु माने सभी में, जीवन के सभी क्षेत्रों में, मुख अवसरेषु वेदारंभ पाठ वशिष्ठाणाम आशीर्वाद होम परिवार सम्मेलन च भवेत। मतलब कि अगर यह तुम्हारे जो जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो जितने भी मुख्य अवसर होते हैं, जैसे ये कोई बड़ा दिन होता है, अच्छा दिन होता है, तो उस दिन वेदों का आरंभ करके क्या करते हैं? आशीर्वाद लेते हैं और क्या करते हैं? परिमार्जन का काम करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने का काम करते हैं। प्राचीन काल में हवन भी एक संस्कार का ही हिस्सा है। प्राचीन काल में हवन करने से जितने भी इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो ये क्या होता है? शुद्ध हो जाते थे। इसलिए हवन का बड़ा महत्व है। अभी कुछ दिन पहले कोविड आया तो इसके अंदर क्या हुआ? हवन किया गया। क्यों? क्योंकि हमें पर्यावरण को शुद्ध करना है। तो ये क्या है? एक भारतीय संस्कार है। ठीक है। वेदारंभ वशिष्ठाणाम परिवार सम्मेलन च भवेत तत्सर्वे, तब सभी लोग संस्कार अनुष्ठान संभवती, तब उस दिन से सभी लोग क्या करते हैं? संस्कार का अनुष्ठान करते हैं। मतलब कि परिवार के साथ सम्मेलन के एक साथ बैठकर किसी चीज को मनाना, किसी चीज को त्यौहार के अवसर के रूप में देखना, ये क्या होता है? भारत का संस्कार माना जाता है। एवं माने एवं ही संस्कार महत्वम धायन्ति, इसलिए संस्कार का महत्व हर क्षेत्र में धारण किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है किश्चता संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिवाजन रूप गुणाधानश्च न विस्मते। मतलब कि संस्कार का अगर मौलिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को प्यूरिफाई करना, जिसको बोलते हैं क्या होता है? परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है कि अपने आप को शुद्ध करते हैं वैचारिक रूप से, तो ये क्या हो जाएगा? ये संस्कार के रूप में जाना जाता है। अतः माने इसलिए संस्कार मानवश्च क्रमशः परिवारजन गुणधान च योगदान कुर्वन्ति। अतः माने इसलिए संस्कार जो होता है मानव से माने मानव का क्रमशः माने लगातार परिमार्जन मतलब कि शुद्ध करने का काम करता है। और जितने भी दोष हैं मनुष्य के अंदर, जो नकारात्मक विचार है, जो नकारात्मक थॉट है, उसको दूर करने का काम कौन करता है? संस्कार। तो ये क्या है? भारत का संस्कार कहीं ना कहीं योगदान माना जाता है। संस्कार प्राय पंचविधा संति, संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व से, जन्म के पूर्व शैशव संस्कार, षष्ठ शैक्षणिक संस्कार, पंचम गृहस्थ संस्कार मतलब कि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति किस जीवन प्रवेश करता है? किस जीवन प्रवेश करता है? माने ये भी गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति किस जीवन प्रवेश करता है, तो क्या विवाह ये गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है। और मरणोपरांत एक मरणोपरांत संस्कारश्च एवं
षोडश संस्कार भवंती, मतलब कि जन्म के पूर्व भी संस्कार होता है और जन्म के बाद भी संस्कार होता है, शैक्षणिक संस्कार होते हैं, सेसुअल संस्कार होता है, लेकिन कुल संस्कारों को मिलाकर कितना होता है? 16 होता है। एग्जाम में एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16, मतलब 16, ठीक है, ये एग्जाम में छप जाता है क्वेश्चन। तो अगर पूछ दे कि ये संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो संस्कार का मौलिक होता है परिमार्जन करना, अपने आप को शुद्ध करने का नाम संस्कार है। तो ये कुल मिलाकर संस्कार की संख्या कितना होता है? 16। यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय संस्कार में कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व संस्कारों में, यानी कि ये सप्तमी के बहुवचन है, जन्म पूर्व संस्कारेषु माने जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भधारण पुष्पवर्ण सीमांत संस्कार चेति त्रयो भवन्ति। अत्र माने यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थ संस्काराणां गर्भधारणश्च प्रसन्नम चेति प्रयोजनम कल्पनामासीत्, मतलब कैसा कल्पना किया जाता है? संस्कार सेसुअल संस्कारेषु, सेसुअल संस्कारों में, यानी कि सप्तमी के बहुवचन है, सेसुअल संस्कार में कौन कौन आते हैं? जात कर्म, जात कर्म में गोत्र को चेंज किया है, गोत्र को ये जात कर्म में क्या किया जाता है? गोत्र को चेंज किया जाता है, नामकरण रखा जाता है, नाम क्या होगा? और निष्कर्म होता है अन्न प्रसाद, हमारा अन्न का बंटवारा होता है। चूड़ा कर्म मतलब चुरकी रखना भी ये क्या है? संस्कार है। चुरकी चूड़ा कर्म मतलब होता है कि चुरकी रखना भी क्या होता है? संस्कार होता है। इसलिए क्योंकि जितने भी आर्य लोग होते हैं वो क्या करते हैं? चुरकी रखते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वो क्या करता है? चुरकी रखता है। ये भी कहीं ना कहीं भारत का संस्कार ही कहा जाता है। कर्ण वेदच, मतलब कि कर्ण का वेद होता है, मतलब कान छेदाना भी क्या है? भारतीय संस्कार है। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के यहाँ पढ़ते थे तो कान छेदाने की परंपरा, बाल छिलवाने की परंपरा, अब तो लोग बमकट कटवा के चला होता है ना, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि इसलिए ये कान को छेदवाना भी एक संस्कार होता है। आजकल अगर कान छेदवा लीजिएगा तो बड़ा नचनिया हो गई ना, तो इसलिए कान छेदवाना भी क्या है? एक संस्कार माना जाता है। ये भी एक संस्कार का अंग है, ठीक है। तो इसलिए क्रमशः भवंती माना इस प्रकार के संस्कार होते रहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में कि बताइए कि सेसुअल संस्कार कितने होते हैं? तो सेसुअल संस्कार कितना होता है? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्न प्रसादम, चूड़ा कर्मम, कर्ण वेद, मतलब 1 2 3 4 5 6 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन? सेसुअल संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। जात कर्म, जात गोत्र, जातकरण, नामकरण किया जाता है, किस राम रहीम है होता है नाम, तो जातकरण, नामकरण, निष्कर्म का मतलब होता है कि अपने आप को शुद्ध करना। जातकरण, नामकरण, निष्कर्म, अन्न प्रसादम, अन्न का बंटवारा होता है। चूड़ा कर्मम, चुरकी रखना भी एक संस्कार है। और कर्ण वेद मतलब कान छेदवाना भी एक संस्कार है। ये क्या होता है? सेसुअल संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें लिखा गया है शिक्षा संस्कारेषु अक्षर आरंभ उपनयनम वेदारंभ किसांतम समावर्तन संस्कार प्रकलिता। इससे पहले कि हम पढ़े थे कि सेसुअल संस्कार कितने होते हैं, आइए हो रहा है शिक्षा संस्कार। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी कि सेसुअल संस्कार कितने होते हैं, तो लिखेंगे 6 होते हैं। कौन कौन? जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्न प्रसादम, चूड़ा कर्मम, कर्ण वेद। फिर से जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्न प्रसादम, चूड़ा कर्मम, कर्ण वेद। अब यहाँ पर ये पढ़ना है शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में सप्तमी के बहुवचन, ठीक है। अक्षर आरंभ, अक्षर का आरंभ किया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। उपनयनम, गुरु के घर में जाकर शिक्षा ग्रहण करने क्या होता है? उपनयनम। वेदारंभ, वेद का आरंभ करते हैं। केशांत, केशों का अंत करते हैं, मतलब क्या होता है? शिक्षा के दौरान बाल छिलवाया जाता है, केशों का अंत किया। समावर्तन संस्कार इत्यादि संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ, अक्षर लेखनम, अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। अक्षर आरंभ में अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। क ख ग घ मतलब कि स्टार्टिंग पीरियड से सिखाया जाता है, ठीक है। तो अक्षर आरंभ अंग लेखनम चाहे शिशु पर होते हैं। छोटा बच्चा को पढ़ाना भी क्या है? संस्कार है। क ख ग घ ङ, तो इसे क्या है? ये जितने भी होते हैं अक्षर का आरंभ करना भी क्या होता है? शिशु से प्रारंभ करते हैं, ये भी एक संस्कार माना जाता है। उपनयनम संस्कार, मतलब कि उपनयन संस्कार में उपनयन संस्कार के अर्थ माने अर्थ, गुरु नाम माने गुरु के, शिष्य से स्व नयनम होती। गुरु के शिष्य जब गुरु के समीप में आकर अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपनयनम संस्कार के नाम से जानते हैं। हालांकि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, लेकिन गुरु के समीप बैठकर क्या किया जाता है? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है।
तो ये भी क्या है, एक संस्कार माना जाता है। तत् माने वह, शिष्य माने शिष्य, शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। पहले के जो छात्र थे बड़ा ही आज्ञाकारी छात्र थे, गुरु के बातों को मानते थे हैं, लेकिन आजकल गुरु समझाते हैं, बच्चे कुछ मानते ही नहीं। मतलब कि क्या, संस्कार दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है। इसलिए कह रहा है कि तत् शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययन करती, शिक्षा के नियम के पालन करके क्या करते थे, स्टूडेंट शिक्षा को ग्रहण करते थे। मैंने कह रहा है कि तत् मैंने वहाँ शिष्य मैंने शिष्य, शिक्षा विज्ञानम मतलब कि शिक्षा के नियमों को पालन मैंने पालन, अध्ययन मैंने अध्ययन करना, करोति मैंने करता है। मतलब कि शिक्षा के नियमों को पालन करके अध्ययन करते हैं। ये नहीं कि शिक्षा के नियम को नहीं मानेंगे, अनुशासन को नहीं मानेंगे और पढ़ाई करेंगे। अनुशासन विहीन लड़का जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में अनुशासन का बड़ा महत्व है, और अनुशासन एक भारतीय संस्कार, ठीक है। ते माने वे ये नियम ब्रह्मचर्य इति संविष्टा, मतलब कि ये जो नियम कहा जाता है, मतलब जो शिष्टाचार का नियम है, शिष्ट प्लस आचार, शिष्टाचार, अच्छे आचरण को शिष्टाचार कहा जाता है। और शिष्टाचार भी क्या होता है, एक प्रकार के संस्कार माना जाता है। तो ते नियम ब्रह्मचर्य इति संविष्टा, मतलब कि ये जो नियम कहे जाते हैं ये ब्रह्मचर्य नियम कहे जाते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संस्कार में बताया कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, प्राचीन काल के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, प्राचीन काले माने प्राचीन काल में शिष्य माने शिष्य, ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी, इति माने इति कथ्यते माने कहा जाता है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु गृह, गुरु के घर एवं माने ही, गुरु के घर में ही शिष्य वेदा आरंभ करोति अस्म, मतलब कि गुरु के घर में रहकर ही, गुरु के समीप रहकर ही ये शिष्य क्या करते थे, वेद का आरंभ करते थे। वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान को अर्जन करते थे, यानी क्या वेद का आरंभ करते थे। ये भी क्या है, भारतीय संस्कार है। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मान्यते अस्म, मतलब कि वेद का आरंभ करना, वेद का ज्ञान लेना प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा माना जाता है। वेद का आरंभ करना प्राचीन शिक्षा का क्या माना जाता है, एक अंग माना जाता है। केशांत संस्कारे, मतलब केशांत संस्कारे, केशु के अंत वाले जो संस्कार होते हैं, गुरुगिरी है, गुरुगिरी है हम शिष्य से प्रथम शैक्षणिक कर्म भवति अस्म, मतलब कि गुरु के घर में जो संस्कार होता है केशांत संस्कार, वहाँ की बाल छिलवाकर भी ये पढ़ा जाता है, बाल छिलवाकर भी पढ़ा जाता है। ये भी एक क्या है, शैक्षणिक संस्कार है। शैक्षणिक संस्कार में केशांत संस्कार होता है, क्योंकि इसमें केशों का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है। अत्र माने यहाँ, कहाँ, शिष्य गुरु के घर में, अत्र माने यहाँ गोदान मुख्य कर्म, अतः साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में असमन इसके नामांतरण गोदान संस्कारोपी लभते, लभते मैंने प्राप्त होता है। मतलब कि क्या कर रहा है कि अत्र माने यहाँ गोदान मुख्य कर्म, गुरु के घर में जब शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे उसको क्या बोलते थे, गोदान। हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता था, जब गुरु शिष्य के यहाँ शिक्षा ग्रहण, जब शिष्य गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर गाय दान करने के लिए परंपरा दी जाती है, और गाय दान करना भी एक भारतीय संस्कार माना जाता है। अतः माने इसलिए साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरं गोदान संस्कारोपि लभते, संवर्तन संस्कारस्य च शिष्य से गुरु गृहात, गुरु के घर से गृहस्थ जीवनम प्रवेश, मतलब कि समवर्तन संस्कार के बाद व्यक्ति क्या होते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ये समवर्तन संस्कार जब खत्म हो जाता है तो गुरु क्या करते थे, ये जब समवर्तन संस्कार खत्म होता है तो क्या करता है, शिष्य गुरु के घर में जाकर क्या करते थे, ये जो गृहस्थ जीवन में जाकर प्रवेश करते थे। शिक्षा व शासन है, शिक्षा के अनुकूल गुरु शिष्यान, गुरु शिष्य से, शिष्यान कौन सी विभक्ति है, कर्तव्य कर्म को करण से, तृतीय के वचन, मतलब क्या है, शिक्षा व शासन है। शिक्षा के दौरान गुरु शिष्य को उपदेशा गृह प्रवेशति, जब शिक्षा खत्म हो जाता था तो गुरु शिष्य क्या करते थे, घर भेजते थे, प्रवेश तुम घरे जा सकते हो। माना कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उपदेशेषु माने उपदेशों में, ठीक है, सतवीं के बहुवचन, उपदेशेषु माने उपदेशों में, प्राण कहा जाता है। जीवनस्य धर्म प्रतिपादनते, मतलब कि जीवन के भी कुछ धर्म होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदा कानून होता है, कुछ कर्म होते हैं। क्या कर्म होते हैं, यथा माने जैसे सत्यम वद धर्मचर्य, मतलब कि सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। देखिए आगे
ये लिखा गया है विवाह संस्कार पूर्व में वो, विवाह संस्कार के पूर्व ही, विवाह संस्कार पूर्वम प्लस एव संधि विशेष हो जाएगा, मतलब कि विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन प्रवेशति, मतलब कि विवाह संस्कार के पूर्व और बाद में, मतलब कि वस्तुतः अगर देखा जाए तो मनुष्य किस जीवन प्रवेश करता है? गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है। एग्जाम में एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति किस जीवन में प्रवेश करता है? तो गृहस्थ जीवन इधर राइट आंसर, गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है। विवाह पवित्रम संस्कार मत नाना विधानी कर्मकांडानी भवन्ति, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार तो माना ही जाता है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। हालांकि एक छठ पूजा जो होता है इसमें वो ज़्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन विवाह एक ऐसा संस्कार है, वो भी क्या होता है, एक इसमें अनेक प्रकार कर्मकांड किए जाते हैं। इसमें अग्नि देवता, घर देवता, हवन देवता, कलश देवता है, घर देवता तो अग्नि देवता, तो सारे देवता का आह्वान किया जाता है किस संस्कार में? विवाह संस्कार में। तो विवाह एक बड़ा ही पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह जैसा पवित्र संस्कार कोई संस्कार है ही नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वस्तुतः अगर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन प्रविशति विवाह पवित्र संस्कार मत नाना विधानी कर्म करनानी भवंती, विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। एग्जाम में एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ऐसा कौन सा संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं? तो विवाह संस्कार इज द राइट आंसर। तेसु मन उनमें वागदानम मंडप निर्माण, वागदानम माने क्या होता है? वागदानम का मतलब कि वागदानम मंडप निर्माण, मतलब कि वागदानम, दूसरा में क्या होता है कि निरीक्षण किया जाता है वागदानम, और मंडप निर्माण होता है मतलब कि माड़ो गड़ाना, ये क्या होता है? ये एक संस्कार होता है। वधुगिरी है, वधु को घर में लाया जाता है। वर पक्ष से स्वागतम, वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। वर वधु परस्परम, माने वर को वधु को आपस में क्या कहता है? निरीक्षण किया जाता है, देख रेख किया जाता है। लड़का लड़की पसंद है तो ये क्या होता है? निरीक्षण होता है। क्या होता है? ये भारतीय संस्कार में होता है। लड़का लड़की जब पसंद आ जाए तो क्या होता है? शादी होता है। और लड़का की पसंद आए तब नहीं, काली है नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? संस्कार ही नहीं हो जाएगा। संस्कार का मतलब कि आपस में निरीक्षण करके क्या कहता है? विवाह किया जाता है, तो ये भी एक संस्कार माना जाता है, ठीक है। आजकल तो लड़के खुद अपने आप को देख रहे हैं, मतलब कि ये क्या हो रहा है कि पहले जो पर्ची निकाल के जो संस्कार था घर के बुजुर्ग लोग देखते थे लड़का लड़की, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब क्या हो रहा है? हम खुद देखेंगे, कटीली छबीली नैनीली, तो ये क्या होता है? ये भी एक संस्कार माना जाता है। निरीक्षण कन्यादान, कन्यादान, दानों में दान, महादान, कन्या। दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो संस्कार बदलते जा रहा है। रोड मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, कौन कौन मैरिज, तो सारे ये सब मैरिज हो रहा है, लेकिन ये संस्कार में लागू नहीं होंगे। ये सब ऊपरी ऊपरी प्यार है, समझिएगी, ठीक है। संस्कार में तो ये लागू होगा जब दोनों आदमी मिलजुल कर शादी करेंगे, ठीक है। तो यानी कि दोनों को जब वर वधु दोनों को आपस में निरीक्षण करके जब शादी किया जाता है तो उसके क्या बोलता है? संस्कार बोलता है। अभी जो संस्कार रोड मैरिज, ट्रेन मैरिज हो रहा है, ये सब संस्कार नहीं है, ठीक है। ये भी एक शादी का माध्यम बन सकता है, लेकिन संस्कार ये हो नहीं सकता है। तो कन्यादान की हम बात करें तो कन्यादान क्या होता है? दानों में दान, महादान, कन्यादान। कन्यादान जैसा कोई दुनिया में दान होता ही नहीं है। वो बड़ा ही खुश नसीब आप होते हैं जिसको बेटी दान कन्यादान करने का मौका मिलता है। इसलिए कन्यादान एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। अग्नि स्थापना, शादी विवाह में जितने भी काम होते हैं अग्नि को स्थापना करके माना जाता है, ब्याह किया जाता है ना। हम अग्नि के साक्षी मान के 7 फेरा ले रहे हैं, ये नहीं कि 14 फेरा नहीं, 7 फेरा। 14 फेरा लेने से क्या हो जाएगा? वही जन्म के एकदम हो जाएगा शादी। तो इसलिए 7 फेरा का आह्वान किया जाता है अग्नि स्थापना में। यानी कि विवाह संस्कार में मुख्य रूप से अग्नि का हेड मान के, हेड मतलब क्या? माने कि सारा सिस्टम अग्नि के द्वारा ही होता है। अग्नि के साक्षी मान के सारा कार्य किया जाता है, तो अग्नि स्थापना किया जाता है। पाणिग्राहम होता है। राजा होम, लावा मेरा वो है, लावा मेरा में क्या होता है? संस्कार होता है। सप्तपदी, 7 फेरा, 14 फेरा नहीं, 7 फेरा। तो 7 फेरा क्यों? क्योंकि 7 जन्म के लिए हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए 7 फेरा माना जाता है। सिंदूरदानम इत्यादि, माना कि विवाह संस्कार में बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, जैसे वागदानम, मंडप निर्माण, सिंदूरदानम, पाणिग्राहम, अग्नि स्थापना, राजा होम, सप्तपदी, ये सारे क्या है? भारतीय संस्कार हैं।
सर्वत्र मान सभी जगह समान रूपेण समान रूप से विवाह संस्कार प्रारंभ आयोजन होती, सभी जगह समान रूप से अगर देखा जाए तो विवाह संस्कार का आयोजन होता है। लेकिन अभी भी सिस्टम अलग है, शहरों में कुछ गजब शादी हो रहा है, जयमाल सिस्टम व्यवस्था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कहीं संस्कार शादी विवाह के भी रूपरेखा जो है दिन प्रतिदिन बदल रहा है। बम्पर ये क्या होता है, हाँ बम्पर सिस्टम। तो ये क्या हो रहा है कि शादी का स्वरूप बदल रहा है। पहले लोग पलथिया मार के खाते थे, हैं तो खाना का कुछ मजा अलग है। अब ले पूरी आलूदम है, छलकत आलूदम है, बुनिया गिरल नीचे ना, तो ऐसा तो संस्कार नहीं है। संस्कार कहने का मतलब यह है कि समान रूप से होना चाहिए। समान रूप से हो रहा है जितना जयमाल ऊपर जाए फूल उड़ी तभी क्या होता है, शादी का मजा आता है। तो इसलिए संस्कार समान रूप से नहीं होता है। किताब तो कह कि समान रूप से होता है, कि हम नहीं मानते हैं कि हमेशा शादी भी समान रूप से ही होता है, आयोजन नहीं होता है। कभी कभी ज़्यादा ऊपरी ग्रेड में होता है, कभी भी निचली ग्रेड में होता है, ठीक है। तदनंतरम मैंने इस प्रकार, उसके बाद में गर्भधारण संस्कार पुनःवन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, मतलब कि तब विवाह के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार जीवन दिन प्रतिदिन बीते जाता है। माना कि शादी के जो हम दिन जो होते हैं दिन प्रतिदिन ढलने चला जाता है। मरणोपरांत, मरने के बाद जब शव को अग्नि में जलाया जाता है तो ये भी क्या होता है, एक संस्कार होता है। मरणोपरांत का मतलब कि जो आदमी मर जाता है उसको आग जलाते हैं, तो ये भी क्या होता है, संस्कार होता है। ये जो कब होता है, ये मरणोपरांत संस्कार होता है, अनष्टी संस्कार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या में आता है कि अनष्टी संस्कार में कौन सा आता है, तो ये मरणोपरांत, मरने के बाद जो संस्कार होता है उसको अनष्टी संस्कार के नाम से जानते हैं। तो अनष्टी संस्कार अनुष्ठियन्ति, मतलब कि मरने के बाद जो संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं, अनष्टी संस्कार के नाम से जानते हैं। एवं मान ही भारतीय जीवन दर्शनास्य महत्व उत्पादतम संस्कारम इति, इस तरह भारतीय जीवन में अगर देखा जाए तो संस्कार के दर्शन दिखने से हमें बड़ा महत्व मिलते हैं। ये तो चैप्टर हम पढ़ लिए, लेकिन इससे रिलेटेड हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 5, 6 या 7 जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लिखवाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इसे ना छूटे। क्योंकि अगर हिंदी में संस्कृत में देखा जाए क्लास 10 में तो ये इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इस चैप्टर से हम एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, लाइन बाई लाइन बताएंगे ताकि हिंदी में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो हिंदी के क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो हमने भी पढ़ा है कि संस्कार का क्या महत्व होना चाहिए। तो हमारे जीवन में संस्कार का यही महत्व है कि संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर अपने आप को अगर शुद्ध करना हो तो किससे करेंगे, संस्कार से करेंगे। तो परिमार्जन का काम करता है संस्कार, और प्राचीन संस्कृति की ज्ञान हमें किससे होती है, संस्कार से होती है। ये आंसर हम लिखेंगे। तो हमारे जीवन में संस्कार क्या महत्व है, आंसर लिखेंगे हमारे जीवन में संस्कार का बड़ा ही महत्व है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह परिमार्जन मतलब कि अपने आप को शुद्ध करना, परिमार्जन का कार्य करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें संस्कार से ही प्राप्त होता है। चाहे तो हम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि पूछा गया क्वेश्चन कि हमारे जीवन में संस्कार क्या महत्व है। तो हमारे जीवन में यही संस्कार का महत्व है कि बड़ा ही महत्व माना जाता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और प्राचीन संस्कृति का ज्ञान जो होता है ये संस्कार से प्राप्त होता है। संस्कार में एक चीज और होता है, परिमार्जन काम करता है। अपने आप को अगर प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना है तो भारतीय संस्कार को कहीं ना कहीं ग्रहण करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है कि सेसो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि सेसो संस्कार कितने होते हैं, कुल मिला के 6 होते हैं। कौन कौन,
जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसादम, चूड़ाकर्मम, कर्णवेद। तो ये 6 प्रकार के हो सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे सेस्व संस्कार कितने होते हैं। एग्जाम में एग्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि सेस्व संस्कार कितने होते हैं, तो 6 इज द राइट आंसर। पूछेगा विवाह संस्कार कितने होते हैं, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुल संस्कार की संख्या कितना है, 16 इज द राइट आंसर। ये सारे एग्जाम पूछ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति किस जीवन में प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और पूछेगा कि विवाह संस्कार में क्या किया था, तो अनेक प्रकार कर्म कांड किए थे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो सेस्व संस्कार कितने होते हैं, तो लिखेंगे सेस्व संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, रोमन में डालकर लिख रहे हैं, देखिए। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसादम, चूड़ाकर्मम, कर्णवेद, कान छेदाव है। आजकल कान छेदावा नचनिया कहेगा सब। ठीक है, कान छेदाने में क्या है, संस्कार है। जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसादन, चूड़ाकर्मम, कर्णवेद, ये क्या होते हैं, सेस्व संस्कार होते हैं। एग्जाम में एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे कि सेस्व संस्कार कितने होते हैं, 6 इज द राइट आंसर। पूछेगा कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 इज द राइट आंसर। और पूछ दे कि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति किस जीवन में प्रवेश करता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। कौन सा ऐसा संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, विवाह इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सारे एग्जाम में एग्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। और क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखे। तो लिखेंगे शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अक्षर आरंभ, उपनयनम का मतलब होता है गुरु के घर में जाकर शिक्षा जब शिष्य ग्रहण करते थे, उसको क्या बोलते हैं, उपनयनम। वेदारंभ, वेद का आरंभ करना। केशांत, केशु का अंत। और क्या होता है, संवर्धन संस्कार। ठीक है, तो ये कितने संस्कार होते हैं, शिक्षा संस्कार को कुल मिला के होता है 5 प्रकार के। अक्षर आरंभ, केशांत और उपनयनम, वेदारंभ और संवर्धन संस्कार। यहाँ से एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि उपनयनम संस्कार का क्या अर्थ होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 4, उपनयनम संस्कार का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे उपनयन संस्कार का यही अर्थ होता है कि जब शिष्य गुरु के घर में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उसे क्या बोलते थे, उपनयनम के नाम से जानते हैं। लिखेंगे जब शिष्य गुरु के यहाँ मतलब कि गुरुकुल में गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो उसे उपनयनम संस्कार के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में फिर एक क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन नंबर 5 कि बताइए कि भारतीय संस्कार पाठ में गोदान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से क्यों जानते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से चार्ज में गोदान संस्कार के केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से क्यों जाना जाता है। आंसर क्या बनेगा इसका, बताइए। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से क्यों जानते हैं। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार के इसलिए नाम से जानते हैं क्योंकि गुरु के यहाँ जब से शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर एक परंपरा बताया जाता था, गाय दान करने की परंपरा बताया जाता था। इसीलिए केशांत संस्कार को क्या बोलते हैं, गोदान संस्कार के नाम से जानते हैं। यही आंसर पर छाप देना है। क्या लिखेंगे कि ये केशांत संस्कार को, आंसर लिखेंगे केशांत संस्कार को
गोदान संस्कार, गोदान संस्कार, गोदान संस्कार इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि जब शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर गाय दान करने की परंपरा, गाय दान करने की परंपरा दी जाती थी, परंपरा दी जाती थी। इसलिए क्या कहा जाता है कि शांत संस्कार और गोदान संस्कार के नाम से जानते हैं। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो कि शांत संस्कार को हम गोदान संस्कार के इसलिए नाम से जानते हैं क्योंकि जब शिष्य गुरु के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर गाय दान करने की परंपरा दी जाती है, इसलिए कि शांत संस्कार को गोदान संस्कार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और बात जानना है कि दान देने से क्या होता है। दान देने से व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, यश कीर्ति बढ़ती है, इसलिए हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है दान करना। दान करने से व्यक्ति के कभी भी, दान करने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समुद्र से एक बूंद जल काढ़ने से समुद्र का पानी घट नहीं जाता है, उसी प्रकार दान देने से व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हम वीवीआई लिखेंगे। प्रीवियस ईयर में कम से कम 5 से 8 बार रिपीटेड किया है ये क्वेश्चन। विवाह एक पवित्र संस्कार है, इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। हमें लगता है कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन को डिस्कस किया ये सारे एग्जाम में आने वाले हैं। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में हिलने वाले नहीं है, क्योंकि चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, कहीं से भी हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे टेस्ट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर कि विवाह एक पवित्र संस्कार है। कैसे विवाह एक पवित्र संस्कार होता है? क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, जैसे लाजा होम, अग्नि स्थापना, पाणिग्राम, ये क्या होता है, सप्तपदी, सिंदूर दानम, ये होता है सिंदूर दानम, गृहस्थ जीवन प्रवेशन, ये जितना भी होता है सब विवाह संस्कार में होता है। तो क्या लिखेंगे? विवाह एक, डिफिनेशन लिखेंगे आंसर में, विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, पवित्र संस्कार होता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं, जैसे अग्नि स्थापना, सिंदूर दानम, लाजा होम, लाजा होम, मंडप निर्माण, ये किसमें होता है? विवाह संस्कार इत्यादि। पैराग्राफ चिन्ह लिखेंगे, विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और इस तरह जीवन चक्र, डेली लाइफ जीवन चक्र चलते रहता है। तो फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। विवाह एक पवित्र संस्कार है, क्यों? क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड किए जाते हैं, जैसे लाजा होमा, अग्नि स्थापना, पाणिग्राहण, ये सिंदूर दानम, मंडप निर्माण, ये सारे कर्म किसमें होते हैं? विवाह संस्कार में। ठीक है, एग्जाम में एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन पूछता है सिंदूर दानम किस संस्कार में किया था? विवाह संस्कार, राइट आंसर। ठीक है, और पूछ देगा कि
चूड़ा कर्म किस संस्कार में होता है, तो ये क्या होता है, सस्व संस्कार में होता है। पूछेगा अक्षरम किस संस्कार में होता है, ये शैक्षणिक संस्कार में होता है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। और एग्जाम में एग्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति किस जीवन प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है। तो इस तरह हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। और नेक्स्ट अब अगले वीडियो के एपिसोड में मिलेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। देखिए इस तरह ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसमें मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा नीतीय श्लोक का। तो इस चैप्टर को, ये जो है भारतीय संस्कार चैप्टर को देखिएगा बढ़िया से। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वो है नीतीय श्लोक का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, तब तक जय हिंद।